एहसन, वो मैं ये कह रही थी कि अगर हमें किराए के घर में ही रहना है तो क्यों ना हम कहीं और चल कर रहे हैं। I mean, तुम्हारी तनख्वाह इतनी तो है कि हम इससे अच्छा घर अफोर्ड कर सकते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें यह आइडिया मिस फारिया ने दिया होगा, है ना? एक काम करना, शुक्रिया के साथ उन्हें वापस लौटा देना। देखो ज़ैनी, आज से 10 साल पहले फरखुंदा आप और तौसीफ भाई ने मुझे ये पोर्शन किराए पे रहने के लिए दिया था और मैं यहाँ अलग रहना शुरू हुआ, लेकिन उन्होंने आज तक एक मर्तबा भी किराए में मामूली सा भी इजाफा नहीं किया। वो तो किराया भी मुझसे इसलिए लेते हैं ताकि मेरी अना और खुददारी को चोट ना पहुंचा। फिर मैं ये घर छोड़कर उनके दिलों को कैसे चोट पहुंचा सकता, बताओ मुझे। और मेरे दिल को चोट पहुंचती रहे, ये तुम्हें मंजूर है? बात बेबात में दुखी होती रहूं, तुम्हें अच्छा लगता है ना? लेकिन क्यों, कौन दुख दे रहा है तुम्हें? एहसन, मैं यहाँ कंफर्टेबल फील नहीं करती, मैं रिलैक्स नहीं हूँ इस घर में। वजह फरखुंदा और सूफिया बेगम। ज़ैनी, तुम्हें घर नहीं, अपनी सोच बदलनी होगी। देखो, इस सोच के साथ तुम कहीं पर भी रिलैक्स या कंफर्टेबल नहीं रह सकते। ओके? अच्छा, आप सोने की तैयारी करते हैं। तुम्हारी नींद सुबह टूटती नहीं है और रोज सुबह मुझे फरखुंदा आपस से चाय पीना अच्छा नहीं लगता। तो फिर सुबह खुद बना लेना चाहे। May I come in, sir? Yeah, sure. Good morning, sir. Good morning. बैठो। Thank you, sir. बड़े निखरे हुए लग रहे हो, लगता है नई जिंदगी रास आ गई। सर, वो मिसाल है ना, ये वो लड्डू है जो खाता है वो भी पछताता है, जो नहीं खाता वो भी पछताता है। ज्यादा कौन पछताता है? खैर, एनीवेज। सर, एक रिक्वेस्ट करनी थी सर। हाँ, तुम रिक्वेस्ट करो, देखिए जरूरी नहीं है कि एक्सेप्ट हो जाएगी। सर, चंद दिनों की छुट्टी मिल सकती है? व्हाट? नॉट एट ऑल। ऑडिट चल रहा है, फिलहाल नो छुट्टी। ओके सर। कोई मजबूरी? मजबूरी नहीं सर, शौक है मेरी वाइफ का। शी वांट्स टू ट्रैवल समवेयर, आई मीन हनीमून टाइप कोई प्रोग्राम। तो पछता रहे हो तुम? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। तुम्हारा लहजा बता रहा है। नो सर, बिलीव मी, आई लव हर वेरी मच। चलो, दैट्स ग्रेट। खैर, छुट्टियां फिलहाल तो नहीं मिल सकती, ऑडिट के बाद देखा जाएगा। तुम एक काम क्यों नहीं करते हो? तो मेरे साथ चलो, अपनी वाइफ को भी साथ ले लो। एहसन, इतनी अच्छी ऑफर थी और तुमने रिजेक्ट कर दी। बहुत अच्छी ऑफर थी। मैं तुम्हें अपने ऑफिस वाले तक नहीं ले जा सकता, ताकि सबको पता हो कि हम हनीमून मना रहे हैं। इसमें बुराई क्या है? हम जहाँ भी जाएंगे वहाँ लोग तो होंगे ना, सबको पता होगा कि हम हनीमून के लिए आए। हाँ, मगर मेरे ऑफिस वाले नहीं होंगे, और खासतौर पर सिकंदर साहब नहीं होंगे। प्लीज एहसन, मैं कभी बाहर मुल्क नहीं गई। देखो, ये कोई पहला और आखिरी मौका नहीं है ज़ैनी, मैं तो तुम्हें बता के पछता रहा हूँ। कितना मजा आता ना, हम सिकंदर साहब के खर्चे पे खूब मजा करके आते। हलवाई की दुकान पर नाना जी की फातिहा पढ़ने की आदत तुम्हारी होगी, मेरी हरगिज नहीं। मैं जब अपने हनीमून पर जाऊंगा, अपने ही खर्चे से जाऊंगा। एहसन प्लीज, 5 स्टार होटल में ठहराएंगे वो हमें, मुझे जाना है प्लीज एहसन। देखो, मैं भी तुम्हें कोई झोंपड़ी या चारपाई होटल में नहीं ठहराऊंगा। कभी कभी तुम बहुत बेअक्ली की बातें करती हो, कभी कभी नहीं बल्कि हमेशा ही करती हो। वाओ, मलेशिया, ताइवान, एयर ट्रेवल, 5 स्टार होटल्स, नए लोग, नई दुनिया। वाओ एहसन, ये अमीर लोग तो
इस दुनिया में ही जन्नत के मजे ले लेते हैं। वैसे आज तुमने शॉपिंग एंजॉय नहीं की? हाँ, हर दफा तुम फौरन से मेरे लिए इतना कुछ लेकर आ जाते हो कि अब शॉपिंग करने के लिए कुछ बचता ही नहीं। तुम्हें पता मैं क्या सोच रही हूँ? क्या? मैं सोच रही हूँ कि वर्ल्ड टूर पे जाऊं, तुम्हारे साथ पूरी दुनिया घूमूं, मुख्तलिफ लोगों से मिलूं, अच्छे अच्छे खाने खाऊं, सब कुछ देखूं। पता है, एक सा मंजर देख देख के ना शायद मैं थक गई। रमला डार्लिंग, एक बात याद रखना कि तुम कभी भी मेरे साथ किसी फॉरेन ट्रिप पर नहीं जाओगी। क्यों? क्योंकि मैं जब बाहर से थक कर वापस आता हूं ना, तो रिलैक्सेशन के लिए मेरे पास सिर्फ एक मंजिल होती है, वो है तुम्हारा अपार्टमेंट। चलो, ये तो बड़े ऑनर की बात है कि तुम्हारा इतना बड़ा आलीशान मकान तुम्हें रिलैक्स नहीं कर सकता, बल्कि तुम मेरे इस छोटे से अपार्टमेंट में कंफर्टेबल होते हो। देखो, बात महल या अपार्टमेंट की नहीं है, बात मेंटल केमिस्ट्री की है। देखो, मैं कोई पासा इंसान नहीं हूं, लेकिन अगर हसीन औरत ज़हीन ना हो ना तो बहुत बोरिंग होती है। और मेरा नहीं ख्याल कि पिछले 5 सालों में तुमने मुझे बोर किया हो। इसीलिए तो कहती हूँ शादी करो। ताकि बहुत जल्द तुमसे बोर हो जाऊं, है ना? पता है तुम्हें, अब तक इस दुनिया में कोई औरत पैदा नहीं हुई जो मीर सिकंदर अली को हैंडल कर सके। गुड गॉड! वो क्यों? क्योंकि तुम्हें समझेगी तो हैंडल करेगी ना। और तुम समझती हो कि तुम मीर सिकंदर अली को समझती हो? हाँ, जैसे कि मुझे पता है कि इस वक्त तुम्हें कॉफी चाहिए। ट्रू। See, I know you. लड़कियां तो चाहने वालों की निशानियां बड़े प्यार से संभाल कर रखती हैं, चाहे बाद में वो शोहरों को ही दिखाने क्यों ना पड़े। भाई, अल्लाह की बात, आप दोनों, हम दोनों बाप बेटी के लिए बड़ा सहारा है। आप हमेशा हमारे दुख सुख में अपने चीजों की तरह काम करें। अरे भाई साहब, ऐसी बातें ना करें। सुफिया को हमने जबान से ही बेटी नहीं कहा, मुझे तो ये अपनी सगी औलाद से ज्यादा अजीज है। मेरी तो बड़ी चाहत थी कि इसको अपने साथ घर ले जाऊं, लेकिन ना जाने खुदा की क्या मसलहत थी इसमें कि सुफिया, जरा पानी तो पिला, गला बड़ा खुश्क हो गया। एक सुराही साथ रख ले, ये लिए फिरा कर। अरे सुराही की क्या जरूरत है, आपको लिए लिए तो फिरता हूँ। मजा जो आपने मुझे कभी बात पूरी करनी थी, हमेशा बीच में खंगालने लगते। तेज गाम से लोगों को बचाता हूँ, वरना कितने ही इसके तले रौंदे जाए। क्यों अमित साहब? भाई, आप लोगों की बातों में बड़ा मजा आता है। अब तो एहसन मियाँ कम कम आते हैं यहाँ पर, वरना पहले वो भी ऐसी महफिलों में शरीक हुआ करते थे। हाँ, मुझे तो बड़ा तरस आता है उसमें। इतना शरीफ सीधा सादा लड़का, और लगता है दोबारा
अंगारना पड़ेगा। भाई किसी दिन लाए ना बच्चों को यहाँ पर। अरे भाई हम भी तो मिले एहसन मियाँ की दुल्हन से। बजाते वो खुद किसी से मिलना जुलना चाहें तो ना। अब क्या बताएं हमीद साहब, अजीब सरफिरी मनमोजी लड़की है। फरकुंदा भाभी, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी बेटी सूफिया के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता तलाश कर दें। आप तो जानती हैं कि मैं बूढ़ा अपाहज आदमी हूँ, उसके लिए कोई भाग दौड़ नहीं कर सकता। अरे आप फिक्र न करें अमीर साहब, सूफिया हमारी बेटी है। मुझे आप लोगों की तरफ से बड़ा इत्मीनान है वैसे। हो गया एक तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सैलरी मिल गई? हाँ मिल गई। तो फिर ठीक है, आप जल्दी से फ्रेश हो जाएं, हम चलते हैं। अरे अरे, ना खाने का पूछना ना पीने का, हमें जाना है। देखो तुमने खुद ने कहा था खाना बाहर खाएंगे, अब मैंने कुछ भी नहीं पकाया। अच्छा लिस्ट तो दिखाओ सर। हाँ हाँ, ये सारा सामान खरीदे? तो और क्या, घर के सामान में सैंडल्स और ज्वेलरी कहाँ से आ गई? क्या मतलब ऐसा? मैं अपने लिए कुछ भी नहीं लूंगी। तुम भी क्या फजूल किस्म की शॉपिंग करती हो। आज ही के दिन सारी तनख्वाह उड़ा दोगी मेरी। देखो 10 मिनट है, जल्दी से फ्रेश हो जाओ। अच्छा। चलो चलो। अरे हाय सिकंदर साहब, जरूर कोई काम होगा इन आसिम से, अभी बताती हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे अयाज का नंबर है ये? जी जी, मैं उनकी वाइफ बात कर रही हूँ, जैनब। आई सी। एहसन कहाँ है? वो सो रहे हैं। सो रहे हैं इस वक्त? एक्चुअली उनकी तबीयत खराब है। क्या हुआ उसे? हाँ, वो सर में दर्द है उनके। सर में दर्द है? सर में दर्द तो मेरे भी होता है, लेकिन ये तो बड़ी नॉर्मल सी बात है। इसका तबीयत खराब होने से क्या ताल्लुक? वैसे आपके लिए नॉर्मल है क्या? सर का दर्द ना होना। इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हैं, सर में दर्द तो होगा ही, ये तो आम सी बात है। आई थिंक I've just come to know the reason of his headache. वैसे मैं आपसे ये भी क्या... हेलो सर। हेलो हसन, हाउ आर यू? कैसी तबीयत है तुम्हारी अब? फाइन सर। श्योर? जी सर, 100%। ओके हसन, टेक योर टाइम, फिर बात करते हैं। ओके सर, अल्लाह हाफिज। आइंदा मेरी कॉल रिसीव मत करना प्लीज। कि तुमने क्या किया एहसन? अच्छा खासा मना कर दिया था मैंने, झूठी बना दिया मुझे उनके सामने। क्या जरूरत है उनसे सब कुछ कहने की? वो मैंने इसलिए कहा कि कहीं तुम्हें फिर ना बुला ले। अजीब सा इंसान है, दिन रात सुबह शाम कुछ भी नहीं देखते, जब जी चाहो बुला लिया। अगर बुला भी लेते तो मैं समझा देता हूँ, मैं माजरत कर लेता। मुझे तुम्हारा उनसे यूं बात करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अच्छा, आई एम सॉरी, आइंदा नहीं होगा। ओके अब चलो, देर हो रही है। वैसे इतना लेट करवा दिया तुमने।
उफ, क्या जुनूनी औरत हो तुम यार, कितना क्रेज है तुम्हें शॉपिंग का। मेरा भी बुरा हाल कर दिया और मेरी जेब का भी। लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं थकी। अगर तुम्हारा ख्याल नहीं होता ना तो पता नहीं और क्या क्या खरीदती। ओह, ये भी आपने मेरा ख्याल किया है। तुसी ग्रेट हो जी। अच्छा, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं चेंज करके अपने बेड पे सो जाऊं, फिर आप जाने और आपका सामान जाने। शुक्र है तूने दरवाजा तो खोला। घोड़े बेच के सोई थी? कल रात तुम लोग घर पर नहीं थे? बाहर गए हुए थे। ये सब खरीदने के लिए? जी। लड़की, कुछ बचत करना सीखो। कल ही ऐसन को तनख्वाह मिली होगी और कल ही तुमने खर्च भी कर डाली। कोई काम था आपको? मुझे क्या काम होगा तुमसे? यूं ही खैरियत पूछने चली आई। तुम खुद तो आती हो नहीं। एक्चुअली मुझे लोगों की खोज का शौक नहीं है और ना ही दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करने का। शायद तुम्हें मेरी बातें अच्छी नहीं लगती। मैं खुद को एहसन की बहन समझकर तुम्हारे भले के लिए सब कुछ कहती हूँ। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो ना लगे, समझाना मेरा फर्ज है। चलती हूँ। और हाँ, सुबह उसे चाय तो दे दिया करो। बेचारा मुरवत में मुझसे नहीं कहता, यूं ही चला जाता है। ये औरत मुझे चैन से जीने नहीं देगी। अरे भाई वाह भाई वाह, क्या जीदार लड़की है। जो काम हम 20 साल में न कर सके, उस नन्ही सी लड़की ने 2 दिन में कर दिया। कौन सा काम? अरे भाई, आपको खामोश करा दिया। फितना है भाई, फितना। तौबा। उसने कभी अपने आगे अपनी माँ को नहीं बोलने दिया, तो मैं किस खेत की मूली? हाँ भाई, मूली तो ठीक है, लेकिन किस खेत की ये तो हम भी नहीं जानते। मैं सिर्फ एहसन की खैर खा हूँ, यही मेरा कसूर है। मैं उसकी भी दुश्मन नहीं हूँ, बड़ी बहन समझकर समझाती हूँ। लेकिन फरखुंदा बेगम, वो भी तो आपको कुछ समझे, खाली आपके समझने से क्या होता है। नहीं समझती तो ना समझे, मेरी बला से मेरी इज्जत नहीं जाती। 100 बातों की एक बात कही आपने, नहीं समझती तो आपकी बला से। तौसीफ साहब, एक बात आप गौर से सुन लीजिए। मैं एहसन को उसके रहमो करम पर नहीं छोड़ सकती। 2 दिन में उसको कच्चा चबा जाएगी। अरे क्या करोगी नेक वक्त? क्या फसाद डलवाओगी उनके घर में? अल्लाह न करे, काहे का फसाद? देखो फरखुंदा बेगम, वो दोनों अपने घर में बिल्कुल राजी खुशी हैं। एहसन ने कभी उसकी कोई शिकायत तुमसे नहीं की, लेकिन तुम गाये बगाए एहसन से उसकी शिकायतें करके उन दोनों के दरमियान गलतफहमियां पैदा कर दोगी। भाई, वो अपने घर में तुम्हारी मुदाखलत पसंद नहीं करती, लेकिन तुम अमरीकी वजीर खारजा बन के बार बार बयान दे रही हो कि मैं हर कीमत पे अमन कायम कर दूंगी। भाई जीने दो, जैसे जीना चाहती है जीने दो। लड़कियों की नई नई शादी होती है तो वो घर की मालकिन बन के गुरूर और तमानियत महसूस करती है। तुम उसके गुरूर और तमानियत के एहसास को छेड़ देती हो। भाई, तुम्हारा दिल साफ है, ये तुम जानती हो, मैं समझता हूं, शायद एहसन भी समझता होगा, लेकिन ज़ैनब, वो
अभी ये नहीं समझ सकती। पहले उसके दिल में अपने मुकाम तो पैदा कर लो। चाय बनाऊं तुम्हारे लिए भी? रहने दें, मैंने आप जैसी अक्ल वाली बातें नहीं करनी। खूब कही अकल की। सैनी, लड़कियों को इतना शौक होता है अपना घर सेट करने का, और मुझे तो लगता है तुमने मिस्टर एहसन की हुई किसी भी सेटिंग को चेंज करने की कोशिश भी नहीं की, है ना? बाबा मुझे आपको हॉस्पिटल ले जाना होगा नेबुलाइजर लगवाने। आपकी तबीयत मुझे उसी दिन की तरह खराब लग रही है। अरे बेटा, तुम ऐसा करो, फरखंदा बहन को बुला लाओ, मेरा दिल आज बहुत घबरा रहा है। बाबा, मैं एहसन से कहती हूँ, वो ऑफिस से गाड़ी भेज देंगे, मैं आपको हॉस्पिटल गाड़ी पर लेकर जाऊंगी। बेटा, रोज रोज किसी का एहसान लेना अच्छी बात तो नहीं। एहसान लेना किसको पसंद है बाबा, लेकिन आपकी जिंदगी से ज्यादा अहम कुछ भी नहीं है अभी। आप बैठे, मैं आ रही हूँ, ठीक है? क्या बेटी, अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब। वालेकुम सलाम। जी बोलिए, कैसे आना हुआ? वो मुझे एहसन से बात करनी थी। दरअसल बाबा की तबीयत ठीक नहीं है। एहसन उनके चेकअप के लिए ऑफिस से गाड़ी भेज देते थे, बाबा को ले जाने में आसानी होती थी। ठीक है, मैं फोन कर देती हूँ एहसन को। आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन प्लीज जरा जल्दी कर दें। सूफिया, एक मशवरा दूं, इंसान को इतना डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। पड़ोसियों का क्या है, आज है और कल नहीं। गौर करना मेरी बात। हेलो जी, मिस्टर एहसन अयाज से बात हो सकती है? घर से बात करिए उनके। मैम वो तो असल में ऑफिस में नहीं है, किसी काम से बाहर गए हुए हैं। ओके जी। नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा। भी ऐसा ने तो अभी तक गाड़ी नहीं भेजी, तुमने उसको फोन तो किया था ना? जी आपा, मैंने ज़ैनब से कहा था कि उन्हें फोन कर दें, उन्होंने यकीनन कर दिया होगा। सोफिया, तुम्हें खुद करना चाहिए था फोन, तुम्हें पता है उसकी कितनी लाभ वाली तबीयत है। आपा, एहसन को फोन नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने ज़ैनब से कहा कि उन्हें ऑफिस फोन कर दें। अरे मैं करके देखता हूँ, आखिर उसका मसला क्या है। लाहौर एयरपोर्ट की जो होर्डिंग्स हैं उनका पूरे साल का बनता है 6 मिलियन के करीब, दैट इज 500,000 पर मंथ। बस उसकी सारी फाइलिंग कर लीजिएगा क्योंकि टैक्सेशन के लिए हमें उनकी जरूरत होती है। एंड देयर इज द ब्रेक डाउन, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे इस पेज पर, यहाँ। हेलो जी, तौसीफ भाई, खैरियत? ज़ैनब का फोन? नहीं, मुझे तो नहीं आया।
कोई इत्तला नहीं मिली। ओ गॉड, ओ गॉड। मैं आ रहा हूं तो उससे पहले। हाँ, मैं कार लेकर आ रहा हूं। क्या हुआ, क्या कह रहे हैं सर? कुछ नहीं, पहुंचता है अभी। आज फिर इतनी देर करती। रोज का एक ही मसला है। ये सिकंदर साहब तो मुझसे बाहर ही ठीक है। जब से आए हैं पूरे घर की रूटीन डिस्टर्ब हो गई है। दरअसल बाबा की तबीयत ठीक नहीं है। ऐसे में उनके चेकअप के लिए ऑफिस से गाड़ी भेज देते थे। बाबा को ले जाने में आसानी होती थी। ठीक है, मैं फोन कर देती हूँ एसएन को। आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन प्लीज जरा जल्दी कर दें। कहाँ गए ये सब लोग? एहसन कहाँ गया? मेरे खुदाई, ये क्या हो रहा है ये सब? क्या हुआ एहसन? एहसन, कहाँ जा रहे हो एहसन? किया क्या है मैंने? आखिर बात क्या है? कुछ बोलो तो सही। आज तुमने मुझे मेरी नजरों में गिरा दिया ज़ैनी।
किया क्या है मैंने ऐसा? शर्म से सर झुक गया है मेरा उन लोगों के सामने जिन्होंने एक यतीम बेसहारा लड़के को सहारा देकर इस काबिल बनाया कि वो तुम्हारी जिंदगी का सहारा बन सके। मेरे मोहसिनों की नजरों में गिरा दिया तुम। मुझे सारी उम्र इस बात का अफसोस रहेगा कि एक बूढ़े बीमार माजूर शख्स की मदद के लिए मैं वक्त पर नहीं पहुंच सका। लेकिन हुआ क्या है ऐसा? कुछ बोलो तो सही। सोफिया के बाबा की डेथ हो गई, वो अब इस दुनिया में। मैं आज तक ये समझता था कि तुम सिर्फ एक कम अक्ल और जज्बाती लड़की हो। आज पता चला है कि तुम पत्थर से ज्यादा सख्त दिल और बेहिस भी हो। रात में वहीं गुजारूंगा, सुबह फजर के बाद बाबा की तकरीर। ऐसे मेरी बात बहुत दुख हुआ सोफिया। ऐसा मुश्किल वक्त मुझ पर भी आया था। जो मेरी मोहब्बत करने वाली माँ इस दुनिया से चल बसी थी। तुम्हारे दुख को महसूस कर सकती हूँ। कहा ज़ैनब, तुमने सोफिया का दुख उस वक्त महसूस किया होता जो तुम्हें एस्टर को फोन करने को कह रही थी। काश लोग सोफिया के बाबा को वक्त पर अस्पताल पहुंचा देते, शायद उनकी जान बच जाती। ये आप क्या कह रही हैं आपा? इस दुनिया से जाने का हर इंसान का वक्त मुकर्रर है और जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता। चलो तुम ये कह के खुद को ज़मीर की खलिश से महफूज कर लो, लेकिन हम हमेशा इस खलिश में मुब्तला रहेंगे कि काश ऐसा हो जाता, काश वैसा हो जाता। पापा प्लीज। मैं ठीक कह रही हूँ, वैसे भी अब ये बातें दोहराने का कोई वक्त नहीं है। आप लोगों को गलतफहमी हो रही है शायद। मैंने एहसन को फोन किया था, वो ऑफिस में नहीं थे। तो तुम्हें चाहिए था कि तुम सोफिया को बता देती ताकि मैं एम्बुलेंस मंगवा लेती। इंसान को अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करना चाहिए, वरना जब जिंदगी में ऐसे साना रूनुमा हो जाए ना, तो इंसान अपनी ज़मीर की चुभन से कभी नहीं बच सकता। मेरी समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रही हैं? यानी आप लोगों का कहना यह है कि बाबा को मैंने मारा है, उनकी जान मेरी वजह से गई है। मैंने कहा था आपको आपा कि मैंने एहसन को फोन किया था, वो ऑफिस में नहीं थे, तो फिर मेरा इस सारे मामले में क्या कसूर है? और अगर बाबा की तबीयत खराब थी तो बजाय उन्हें अस्पताल ले जाने के आप लोग एहसन का इंतजार कर रहे थे, तो फिर कसूर किसका हुआ? ज़ैनब, क्या ये सब कहने के लिए तुम यहाँ आई हो? ये तरीका है किसी से ताज़ियत करने, किसी की दिलजोई का? तुम्हारी यहां जरूरत नहीं है। आप लोग क्यों कर रहे हैं इस तरह से उसके साथ? मत करें। किसी की कुछ कहने सुनने से तो बाबा वापस नहीं आएंगे। वो तो ठीक कह रही है, उसका क्या कसूर है? सोफिया, हम उसे जिम्मेदारी का एहसास दिलाने की कोशिश करें। ये एहसास दिलाना चाह रहे हैं कि वो अपना रवैये में तब्दीली लेकर आए। वरना सच तो ये है कि हर इंसान के जाने का वक्त मुकर्रर है।
पता नहीं ज़ैनी, बाज़ औक़ात हमारे बीच इतनी छोटी छोटी गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं कि एक दूसरे का चेहरा भी साफ दिखाई नहीं देता। ऐसा है ना? नहीं, गलतफहमी का पर्दा नहीं होता, गलतफहमी की ऐनक हो, जिसे पहनकर आपकी आंखों पर सिर्फ अंधेरा छा जाता है, तो आपको किसी दूसरे का चेहरा क्या नजर आएगा? पता नहीं ज़ैनी, बाज़ औक़ात हमारे बीच इतनी छोटी छोटी गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं कि एक दूसरे का चेहरा भी साफ दिखाई नहीं देता। ऐसा है ना? नहीं, गलतफहमी का पर्दा नहीं होता, गलतफहमी की ऐनक होती है, जिसे आंखों पर पहनकर इंसान को कुछ नजर नहीं आता, तो आपको किसी दूसरे का चेहरा क्या नजर आएगा? मैं तो तुम्हारे लिए कभी काबिल एतबार थी ही नहीं। तुमने हमेशा दूसरों की बातों पर यकीन किया। ऐसी बात नहीं है यार, तुम गलत समझ रही हो। तो और क्या समझूं? जब सब मिलकर मुझे गलत समझ रहे हैं, तो मैं तुम सबको गलत क्यों नहीं समझूं? कोई मेरी बात का यकीन नहीं कर रहा। ऐसा नहीं है, तुमने वहां आके बताया, सब ने यकीन कर लिया। सब लोगों का रवैया ऐसा था कि जैसे मैंने बाबा को मारा है, और मुझे सबसे शिकायत क्यों हो? शिकायत मुझे तुमसे, अपने शौहर से, जो इतने लोगों के दरमियान अपनी बीवी को डिफेंड नहीं कर सका, सिर्फ तमाशाई बनकर तमाशा देखता रहा। ज़ैनी, सुनो, इधर देखो। बाज मौके ऐसे होते हैं जब सिर्फ हमारी खामोशी से लोगों की बदगुमानियां दूर हो जाती हैं। ऐसे मौकों पर खामोश रहना ही भला होता। तुम भी वक्त की नजाकत को समझो। इस वक्त सबके दिल दुखेंगे, गिले शिकवे अच्छे नहीं लगेंगे, समझी? मैं जाऊंगी आपा, मैं अपना घर छोड़कर नहीं जाऊंगी। इस घर से माँ और बाबा की यादें वाबस्ता है। प्लीज मुझे इसे छोड़ने पर मजबूर ना करें। तौसीफ साहब, आप ही से समझाइए। सोफिया बच्चे,
मरने वालों की ख्वाहिशों का बहुत एहतराम किया करते हैं। उनकी रूहें बहुत आस से हमारी तरफ देख रही होती हैं। तुम जानती हो कि तुम्हारे बाबा ने मरने से पहले मुझसे और तुम्हारी आपा से क्या वादा लिया था? यही कि हम तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ेंगे, और जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती तुम्हें अपनी बेटी बनाकर अपने साथ रखेंगे। तो तुम क्या अपने बाबा की इस ख्वाहिश का एहतराम नहीं करोगे? मैं यहाँ पर बहुत सुकून से हूँ तौसीफ भाई। यहाँ से जाकर बहुत बेसुकून हो जाऊंगी। इस घर से मुझे बाबा की खुशबू आती है। मुझे यहाँ से जाने पर मजबूर ना करो। सोफिया, चलो उठो, अपना सामान लो। देखो, एक अकेली तन्हा लड़की महज बाबा की खुशबू के सहारे इतने बड़े घर में जिंदगी नहीं गुजार सकती, और ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो। देखो, क्या हम तुम्हारे अपने नहीं हैं? क्या इस बात की सच्चाई में तुम्हें कोई शक है? अगर नहीं है तो फिर अपनों की बात इस तरह रद्द नहीं करते। चलो उठो, शाबाश। आज कुछ अनहोनी हो जाता सिर्फ। अनहोनी? तुम्हारी आपा मेरी मदद सराई में कुछ कहें, कोई मक्ता, कोई मतला, कोई सेरा। नहीं नहीं, मेरा मतलब है कुछ और। मैं बताती हूँ क्या अनहोनी होनी चाहिए। अपने भाई साहब से कहो आज रात के खाने का नागा कर दे। पिछले 40 वर्ष में मैंने अनहोनी नहीं देखी। बस बस, मैं बताता हूँ। आज की अनहोनी ये है कि जैनी हमारे लिए अपने हाथों से चाय और स्नैक्स बनाएगी। क्यों जैनी, है ना अनहोनी? क्या करते हो तुम? ज़ैनब रहने दो, इसको तो उल्टी सीधी हाँकने की आदत है। मैं बनाती हूँ। नहीं नहीं आपा, मैं बना लेती हूँ। सोफिया, तुम्हें याद है जब तुम छोटी सी थी और फुंदा आपा उर्दू पढ़ाते हुए तुम्हें कैसे डांटती थी? और एक बार इन्होंने तुम्हारे कान मरोड़ दिए थे, तुम बाबा से आपा की शिकायत लगाने पहुंच गई थी, याद है ना? हाँ, लेकिन ऐसा मियां मैं सोचता हूँ कि मैं किससे शिकायत करूं? क्यों, आपके कान अब तक मरोड़े जाते हैं क्या? अरे भाई, कान सिर्फ हाथ से ही थोड़ी मरोड़े जाते हैं, बात से भी मरोड़े जाते हैं, कसम से। वाह, शुरू हो गए दोनों बहनोई मसाले। चले शुरू करें लपेटना। लपेटते जाएं। और ऐसा मियां मैं ये भी सोचता हूँ कि अगर ये अखबार, टीवी और किताब ना होते तो हम जैसे शौहर बेचारे यतीम और यसीर बल्कि बिल्कुल ही बेआसरा हो जाते। अल्लाह ने बड़ा करम किया है हम पर कि हमारे घरों में ये अखबार और टीवी की नेमतें मुहैया है। अलबत्ता एक कमी रखी है साइंसदानों ने टीवी में, कि उसका दरवाजा नहीं होता। हाँ, ये भी सही कही आपने तौसीफ भाई, ताकि सारा दिन आपका चेहरा स्क्रीन पर आपा को नजर आता है और आप मजे से अंदर बैठे रहते हैं। जियो मेरे यार, क्या दिल की बात कही है तुमने। वो दिन कब आएगा जब इस फ्रेम में तुम्हारी तस्वीर के साथ मेरी मुस्कुराहट भी कैद हो जाएगी? मुस्कुराहटों को आजाद रहने दो डार्लिंग।
फ्रेम्स की कैद में मुस्कुराहटें अक्सर बहुत जख्मी दिल रखती हैं। आजाद होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी कैद होना उससे भी ज्यादा अच्छा लगता है। बस शर्त है कि किस्सा मोहब्बत हो। ना मुझे मोहब्बत में कैद होना पसंद है और ना ही कैद करना। नीचे चलें? हाँ, मुझे याद है एक बार तुमने कहा था कि तुम्हें पसंद नहीं है कि कोई तुम्हारे बेडरूम में आए। और शायद तुम यही चेक करना चाहती थी, है ना? शायद नहीं, यकीनन। क्योंकि जब कोई किसी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिगार्ड देता है ना, तो फिर दूसरा भी वही रिगार्ड एक्सपेक्ट करता है। गलत कहा मैंने? औरतें कभी गलत नहीं कहती, हमेशा दुरुस्त कहती हैं। और तुम तो वैसे भी एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी औरत हो। थैंक यू। चलो नीचे चलते हैं, कॉफी पीते हैं। नॉट अ बैड आइडिया, चलें। जैनी जल्दी करो, देर हो रही है। आ गई। ये लीजिए नाश्ता, चाय लेकर आती हूँ। सुनो, एक मिनट बैठो। क्या हुआ? खास तौर पर तुमसे कहना, सोफिया का ख्याल रखो। देखो जैनी, तुम नहीं जानती, सोफिया अपने बाबा से बहुत अटैच है। उसकी माँ का तो काफी अर्सा पहले इंतकाल हो गया, लेकिन बाबा ने कभी उसे माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। तुमने कहा था ना उससे कि तुम उसके दुख को समझ सको, क्योंकि कुछ अर्सा पहले तुमने एक मोहब्बत करने वाली माँ को खोया। यकीन करो जैनी, सोफिया और बाबा की अटैचमेंट उससे भी ज्यादा थी। वो दोनों एक दूसरे को बेतहाशा चाहते थे, सहारा थे एक दूसरे का। जानती हूँ। जैनी, वैसे भी सोफिया तुम्हारी हम उम्र है। अगर उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाओगी तो तुम्हारा वक्त भी अच्छा गुजरेगा और उसका दिल भी यहाँ जल्दी लग जाएगा। ठीक है, दोस्ती का हाथ तो बढ़ा लूंगी, लेकिन ऐसे दिल तो पहले भी लगता था उसका इस घर में, फिर अब क्यों नहीं लगता? पापा चले बाहर चलें। देखिए ना तौसीफ भाई कितना बोर हो रहे हैं। अरे भाई, तुम्हारे तौसीफ भाई जो है ना, वो मेरी गैर मौजूदगी में बोर नहीं होते, मेरी मौजूदगी में बोर होते हैं। रहने दे आपा, मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि आप दोनों कितनी मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से। एक दिन भी नहीं गुजार सकते एक दूसरे के बगैर। और मैं अच्छी तरह से समझ रही हूँ तुम्हारी होशियारी। हाँ, बहाने बहाने से मेरा किचन का काम संभाल रही हो, मुझे अलग बिठा के ना सारा दिन खुद काम में लगी रहोगी। फिर मेरा क्या जाता, लगी रहो, चलो करो काम। और करने के लिए रखा ही क्या है आपा, काम में लग जाती हूँ, जहन तो बच जाता है ना। मैंने तो बाबा का चेहरा नजर के सामने। ऐसा नहीं करते, सारा सारा दिन तुम नहीं रोया करो, बाबा की रूह को तकलीफ पहुंचेगी। खुश रहा करो। खुश रहने का कोई तो बहाना हो। मैं पता है, मैं तुम्हारे तौसीफ भाई से ज्यादा लड़ने लगी हूँ।
ताकि शायद हमारी नोक-झोंक में तुम्हें हंसी आ जाए। लेकिन नहीं, आप तो आसिफ भाई से नहीं लड़ेंगी, मैं आपको खुद खुश होकर दिखाऊंगी। चलो करो काम, बनाओ वीडियो, मैं जा रही हूँ बाहर। भूख लगी होगी, खाना लगा दो। हाँ, पहले जरा फ्रेश हो जाऊं, तुम जरा चाय बना दो। क्या है आज? मेरा बर्थडे? शादी की सालगिरह? अभी तो आधा साल भी नहीं हुआ। फिर क्या खास बात है? चलो देखते हैं। चाय? थैंक यू। अरे एक ही कप, मैं अकेला पीऊंगा क्या? मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं खाना खाऊंगी। जैनी, आज खाना फरफुंदा आपा के घर ना खाए क्या खाए? जैसे मर्जी तुम्हारी। मैं तैयार हो जाऊं? तुम तैयार हो? हाँ। चले। तुम्हारे हाथ में क्या है? ये गिफ्ट है। दरअसल आज सोफिया का बर्थडे है ना। सोफिया, फरफुंदा आपा, तौसीफ भाई हर साल मुझे बर्थडे पर विश करते हैं और गिफ्ट भी देते हैं। मैंने सोचा इस बार क्यों ना मैं और तुम मिलकर उसे विश करें, क्या ख्याल? हाँ। चले।